उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला भाई बता के तू उधर खेल रहा है। उसके बाद है तो नहीं ना लेकिन कहाँ डाल दिया तूने? वो एक लौंडा पूरा उल्टा हो गया भाई। ये बड़ी मेरे फादर आए थे मेरी शॉप पे, सो वी सेल लाइक लॉन्ड्री बास्केट। सो मेरे को एक लॉन्ड्री बास्केट चाहिए अपनी डॉटर के लिए, जिससे मेरी डॉटर अपने अंडरगारमेंट्स में डालता है। ये उसने मेरे को बोला है। हाँ, और तू खुश हो गया। बोला बेटा तुम नहीं लगे आगे वाली औरत भाग गई। ये ऐसे कोई पैंटी थोड़ी बोलते हैं। ये है आजकल की कॉमेडी जो सेक्सुअल असॉल्ट से शुरू होती है और फीमेल की बोली तक लगाई जाती है, और ऐसी कॉमेडी करने वाले खुद को कॉमेडियन बोलते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रणीत मोरे के वायरल वीडियो को लेकर। और सिर्फ प्रणीत मोरे एक ऐसे कॉमेडियन नहीं है, मैं एक और कॉमेडियन के बारे में बात करूंगी जिनको आप सब जानते होंगे शायद 6000 से। मैंने पहले भी एक कॉमेडियन स्वाति सचदेवा पे वीडियो बनाई थी जो इसी तरह का वल्गर कॉमेडी कर रही थी। उस चीज़ पर काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी टॉप वीडियोस में से एक है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मेरे पॉइंट को समझा। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे अनभक्त और कह सकते हो आप बिल्कुल ही ब्रेन रॉट पर्सन्स थे जो ये कह रहे थे कि ये तो भाई डार्क कॉमेडी है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपना देख लो और ऑल ऑफ दैट स्टफ। मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि ये डार्क कॉमेडी है तो क्या माँ बाप पे डार्क कॉमेडी कर सकते हो तुम? क्या अपने भाई बहन पे तुम डार्क कॉमेडी कर सकते हो? अगर तुम अपने माँ बाप पे डार्क कॉमेडी कर सकते हो तो वो तुम्हारी अपब्रिंगिंग होगी, तुम्हारे संस्कार होंगे, मेरे नहीं है। और अगर मुझे फ्यूचर में ऐसा कुछ लगेगा तो मैं उस पर कॉल आउट जरूर करूंगी लोगों को। तो हाल ही में क्या हुआ कि प्रणीत मोरे जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, वो अपने वीडियो के थ्रू क्राउड वर्क कर रहे थे जो वो हमेशा करते हैं, और क्राउड से, ऑडियंस से उनकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे। जिसके बीच एक लड़का उठकर आता है और वो कहता है कि उसने एक लड़की को 370 रुपीज की बिरयानी खिलाई और उसे वसूल किया उसे गलत तरह से टच करके। लिटरली ये उस लड़के का स्टेटमेंट था। वहाँ गए, हम मार्केट में गए तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मैं तू बता क्या खाएगी? तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल कर दूंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज याद आ रही है, शट अप। ये क्लिप वायरल होने के बाद लोगों का भी यही रिएक्शन था कि व्हाट द हेल। और प्रणीत मोरे जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो बिग बॉस में इतना अच्छा गुड बॉय इमेज बनाकर आए थे, वो भी इस चीज पर हंस रहे हैं। वाओ, क्या बोल दिया उस लड़के ने, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो मजे ले रहे हैं वहां पर और वो साफ दिख रहा है। और ये ऑडियंस में कौन चूतिए हैं जो इस बात पे हंस रहे हैं? इस क्लिप के वायरल होने के बाद एक इन्फ्लुएंसर सामने आती हैं और वो प्रणीत मोरे को इस चीज पर कॉल आउट करती हैं और उस लड़के को भी कॉल आउट करती हैं। बोला मुझे घर जाना है, he's like, no, मैंने चिकन बिरयानी खिला दी, अब तो मुझे वसूल करनी है। ये इसको पार्क ले गया, पार्क में लड़की झूले पे झूल रही है, ये कहीं खोपचा ढूंढ रहा है, फिर लड़की को खोपचे में ले गया, उसने उसका हाथ उसके ऊपर रखा ऑन द शोल्डर, एंड देन द गर्ल इज लाइक, नो, आई थिंक वी शुड जस्ट बी फ्रेंड्स, एंड देन दिस गाय इज लाइक कि फिर मैंने दुखी होने का नाटक किया, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। तो हमें नहीं पता कि उसने सक्सेसफुली इस लड़की के कंसेंट को ऐसे उड़ा दिया कि नहीं। तभी हमें बिल्कुल शौक नहीं होना चाहिए कि इस देश में निर्भया और कोलकाता जैसे क्राइम्स होते हैं, क्योंकि एक आदमी घर से चिल्ला चिल्ला कर कहानी सुना रहा है कि कैसे उसने एक प्लेट बिरयानी वसूल करने के लिए लड़की को फिजिकल इंटीमेसी के लिए मैनिपुलेट किया और स्टेज पे बैठा। अब देखो, बात ये है कि प्रणीत को भी शायद उस वक्त नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या बोल रहा है, या फिर वो मजाक में ले रहा है, क्योंकि प्रणीत जो क्राउड वर्क करते हैं ना, वो मोस्टली इसी तरह की होती है और उनको पास में कभी कॉल आउट इस चीज के लिए किया ही नहीं गया है। तो उन्हें लगा कि ये बहुत नॉर्मल बात है, सब लोग हंस रहे हैं तो वो भी हंस रहे हैं, शायद उनकी वो थिंकिंग होगी। मैं इस चीज का बेनिफिट और डाउट उन्हें देती हूँ, लेकिन बात यह है कि उन्हें वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था। कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान वहां पर खड़े होकर स्टैंड लेता। ऑडियंस की गलती भी है कि वो ऑडियंस जो हंस रही है, वो क्यों हंस रही है, किस बात पे हंस रही है, इसमें फनी क्या है, मुझे जरा बता दे कोई। नहीं बता दो फनी क्या है, कमेंट में कर देना क्या फनी था उसमें। और जैसा कि मैंने बोला, इस शो में ये पहली बार नहीं हुआ है, ये काफी बार ऐसी चीजें हुई हैं इस शो में, बट पास्ट में इसे कॉल आउट नहीं किया गया, बट अब किया गया है और थैंकफुली किया गया। अब शायद प्रणीत मोरे इस चीज के अकाउंटेबिलिटी लें और इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे ना डालें। अभी हाल में प्रणीत मोरे ने इस चीज के लिए माफी भी मांग ली है, विच इज अ गुड थिंग। ये जो कॉल आउट हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा नीडेड था। ये कॉल आउट बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, जब 6000 को नॉर्मलाइज किया था वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने। ये लाइन तो आप सबने सुना ही होगा, द फेमस लाइन, अरे 6000 में तो रशियन आ जाएगी। इस तरह से आप फेमस हो रहे हो और फिर आप सामने आकर ये बोलते हो कि मैं तो भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है आपकी रिस्पेक्ट। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही चीजें अभी नेट पर काफी ज्यादा चल रही हैं। लोग खुद को कूल बनाने के लिए दूसरे जेंडर को डिमीन कर रहे हैं। जिस तरह की बातें हर्ष गुजराल अपने वीडियोस में बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता हर्ष गुजराल कैसे कॉमेडियन है। तब मैं एक ऑडियंस की तरह अपने आप को देखती हूँ। मैं जब हर्ष गुजराल की कोई वीडियो देखती हूँ, ऐसे तो मैं देखती ही नहीं हूँ, बट अगर मैं कोई भी वीडियो उनकी देखती हूँ जो भी मुझे लगता है कि मुझे देखनी चाहिए, मुझे
पर्सनली मैं आधी वीडियो देखकर बंद कर देती हूँ। इसलिए नहीं कि मतलब मुझे उनकी वीडियोस पसंद नहीं है और ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो तो बात है ही, बट इसलिए भी क्योंकि कॉमेडी ही नहीं है। कॉमेडियन में कॉमेडी होना चाहिए। ये क्या कॉमेडी है, अपनी कॉमेडी करके खुद हंस रहे हैं, 6000 हा हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है कि 6000 में रशियन आ जाएगी, इसका इम्पैक्ट पता है क्या पड़ा है, आप देखो इस वीडियो को। पुलिस को बुलाना, नहीं पुलिस को बुलाना, तो क्या बोला, सुना मैंने 6000 आई है ना, 6000 आई है ना, फैमिली का जा रहा हूं, अभी मेरे फैमिली का जा रहा हूं, 6000 आई है ना, बोले आपने 6000 आई है, लिटरली एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ घूमने आया है इंडिया, अपने देश, और उसकी वाइफ जो है वो एक फॉरेनर है, हो सकता है वो रशियन होगी, और सामने से वो लड़का आकर बोलता है 6000 है ना यार। कैसा लग रहा होगा उस इंसान को? आप खुद सोचो, आप किसी फॉरेनर से शादी कर लेते हो और उसके बाद आप उसे लेकर आते हो, तो कोई सामने से कोई बंदा बोले ओ 6000, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दैट्स इनसेन। और लोग जो ये बोलते हैं ना कि अरे इसको कॉमेडी है, कॉमेडी की तरह लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आप देख लो उस लड़के को कि उसकी क्या थिंकिंग है कि वो किसी की बीवी को इस तरह से डिमीन कर रहा है। कहाँ तक उसके दिमाग में वो चीज़ बस गई है, वो एक लाइन बस गई है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, मैं भी जोक्स करती हूँ, लेकिन जोक और वल्गैरिटी में एक लाइन होती है जो आप पार नहीं कर सकते हो। आई नो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ कमेंट में गाली देने आ जाएंगे, अरे तुझे क्या पता है कॉमेडी के बारे में, मत देखा कर, और ऑफ दैट स्टफ। वो जो आंख बंद करके अपने सपोर्टर, एकदम जो सेलिब्रिटी के सपोर्टर हो गए हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी ऑडियंस जो सच में जेन्युइन दिमाग लगाकर, जो पढ़ी लिखी होंगी, एजुकेटेड होंगी, जिनके दिमाग में वो सेलिब्रिटी और फैंस और वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो मेरी बातों को समझ पाएंगे। आपके क्या थॉट्स हैं, क्या चाहते हो आप कि क्या इन कॉमेडियंस को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग गालियाँ भी देंगे, तो वो भी लिख देना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद।